हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स सेशन लर्न विथ कॉन्फिडेंस। माय नेम इज़ अमन। दोस्तों, आज अपने मनी और बैंकिंग में बैंकिंग का फर्स्ट लेक्चर है, जो कि आपके बीकॉम एंट्रेंस, एमकॉम एंट्रेंस, सीए, सीएस, नेट, जेआईएफ दोस्तों सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों, जो कि अभी न्यूज़ आई है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का, तो दोस्तों वहाँ पे भी कॉमन पेपर होगा और ये लेक्चर आपके वहाँ पे भी काम आएगा। ठीक है, अगर होता है तो, नहीं होता है तो भैया अपना जो कॉमन एंट्रेंस होता है सिंपल एंट्रेंस यूनिवर्सिटी का, वहाँ तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम कह लो या इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री कह लो, अपने इंडिया में ये बैंकिंग की शुरुआत हुई कैसे। तो दोस्तों सबसे पहले बैंकिंग इन इंडिया हैज़ वे लॉन्ग हिस्ट्री फ्रॉम 18th सेंचुरी। ठीक है ना, 18वीं सदी से बैंकिंग की शुरुआत हो चुकी थी। ओरिजिन ऑफ बैंकिंग स्टार्टेड फ्रॉम 1770 से हमारे इंडिया में बैंकिंग की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्टार्टेड फ्रॉम 1770, मतलब सबसे पहला बैंक इंडिया का बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। कहीं कहीं पे दोस्तों यहाँ पे यू की जगह ओ होता है, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान भी कहते हैं, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स का राज था, तो इसे ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्टार्टेड फ्रॉम 1770 बाय इंग्लिश एजेंसी हाउस ऑफ अलेक्जेंडर एंड कंपनी। दोस्तों इन्होंने ही इस बैंक को स्टार्ट किया था। ठीक है, इंडिया का था बट किया था बाहर वालों ने। दोस्तों ये बैंक स्टार्ट कब हुआ? 1770 के अंदर। पूछा गया एग्जाम में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। एग्जाम में आपसे बैंक के अंदर बहुत सारी डेट पूछता है। ठीक है, तो डेट्स को दोस्तों याद रखना, क्योंकि कौन सी डेट कैसे पूछ दे इसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये जो बैंक है बंद हुआ 1832 के अंदर। ठीक है, तो आपसे पूछ देगा कि आपको ऐसा ऑप्शन दे देगा 70 से, ठीक है, 1832, यहाँ पे 71 कर देगा, 1833 कर देगा, ऑप्शन ऐसे और दे देगा। तो आपसे पूछेगा भैया कि कौन सा सही है, तो आपको उसके ये पूरा पता होना चाहिए एग्जैक्टली। तो 70 से लेके स्टार्ट हुआ और 1832 के अंदर बंद हो गया। ठीक है, फेल हो गया था ये बैंक। उसका इसकी लोकेशन जो थी वो कोलकाता में थी। ठीक है ना, इसकी लोकेशन कोलकाता में थी। ठीक है, अब दोस्तों फर्दर इसके बाद क्या हुआ, एक और बैंक स्टार्ट हुआ, जनरल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, ये स्टार्ट हुआ 1786 के अंदर और बंद हो गया 1791 के अंदर। इस डेट को भी आपको याद रखना है, इस बैंक का नाम भी आपको याद रखना है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान के दोस्तों बाद, मतलब इसी की टाइम पीरियड के अंदर ये बैंक स्टार्ट हुआ और बंद भी हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं जनरल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आगे आते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, प्रेसिडेंसी बैंक। दोस्तों प्रेसिडेंसी बैंक को ध्यान से समझना। ठीक है दोस्तों, प्रेसिडेंसी बैंक 3 ठो होते हैं। ठीक है, पहले का नाम है बैंक ऑफ कैलकटा, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंक का नाम याद रखियो। दोस्तों बैंक ऑफ कैलकटा जो है, इसी को हम लोग बैंक ऑफ बंगाल भी कहते हैं। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। एक्चुअली में प्रेसिडेंसी बैंक 3 बैंक है, बट एग्जाम में बैंक ऑफ कैलकटा और बैंक ऑफ बंगाल के बीच में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बैंक ऑफ कैलकटा जो है 1806 में आया था, बट इसका बाद में नाम चेंज करके बैंक ऑफ बंगाल रख दिया गया था 1809 में। ठीक है, और 1921 के अंदर ये खत्म हो गया। ठीक है, तो बैंक ऑफ कैलकटा ही बैंक ऑफ बंगाल है, बस नाम चेंज हुआ है। ठीक है, फिर बैंक ऑफ बॉम्बे जो कि 1840 में आया है और 1921 के अंदर अमलगेमेट हो गया। बैंक ऑफ मद्रास 1843 में आया था और 1921 के अंदर दोस्तों ये अमलगेमेट हो गया। तो इन तीनों बैंक का नाम याद रखना है कि प्रेसिडेंसी बैंक के अंदर कौन कौन से बैंक हुआ करते थे। बैंक ऑफ कैलकटा, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, 1806, 1840, 1843 तीनों बैंक की जो एंडिंग डेट है देखिए यहाँ पे 1921। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेसिडेंसी बैंक तीनों के नाम हैं, इन तीनों को साथ में प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों जो प्रेसिडेंसी बैंक थे वो करेंसी को इशू करते थे। करेंसी मतलब वो पैसा जो कि कंट्री के अंदर चल रहा है। जैसे आज के टाइम पे इंडिया में यूपीस चल रहा है, तो ये हमारे देश की क्या है, करेंसी है। ठीक है, तो वैसे भी दोस्तों प्रेसिडेंसी बैंक 1861 तक, 1861 तक क्या करते थे, करेंसी इशू करते थे। ठीक है दोस्तों, ये जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे ये क्या हो गए, ये ऑर्गेनाइज हो गए, अमलगेमेट हो गए एंड आपस में मिलकर एक सिंगल एंटिटी बन गए, एक संस्था बन गए, एंड जिसका नाम है दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों फिर से समझते हैं, ये तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता है। बैंक ऑफ कैलकटा, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ कैलकटा को ही बैंक ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। 1921 में तीनों बैंक क्या हो गए, आपस में अमलगेमेट हो गए और एक एंटिटी बन गए, जिस एंटिटी का नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एंड दोस्तों प्रॉपर जो डेट है वो है
27 जनवरी 1921। आपको ये 27 जनवरी भी याद करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बस 1921 को रट्टा मार लो, 27 जनवरी को भी याद करना है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना कि जो इंपीरियल बैंक है, ये जो इंपीरियल बैंक है इसके फाउंडर कौन है। दोस्तों आपने जेएम किन्स का नाम बहुत सुना होगा, तो यहाँ पे फुल फॉर्म देखो, जॉन मेरिनार्ड किन्स, ठीक है। इसका ध्यान रखना दोस्तों। इनके जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के जो फाउंडर हैं वो है जेएम किन्स। दोस्तों फाउंडेड यहाँ पे एन होगा, फाउंडेड दोस्तों कब हुआ है ये 27 जनवरी 1921, ठीक है। दोस्तों इसका सक्सेसर कौन है, मतलब कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया है आज के टाइम पे। अभी आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो आज के टाइम पे जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का सक्सेसर है, इसके बाद जो आया उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आज भी इंडिया में है, ठीक है। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई। एंड दोस्तों जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसने अपना ऑपरेशन मतलब अपने आप को बंद कर दिया एक तरीके से 30 अप्रैल 1955, 30 अप्रैल 1955, ठीक है। तो दोस्तों एक्चुअल में ये बंद नहीं हुआ, जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था आपका, इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया। एंड नाम क्या रखा गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कब रखा गया, 1 जुलाई 1955 में। दोस्तों ये आपको याद रखना है, 1 जुलाई 1955, ठीक है। एंड दोस्तों एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम है एडी गोयवाल कमेटी, एडी गोयवाल कमेटी। इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया, ठीक है। बहुत ही चीज़ें आसान हैं, बस आपको ध्यान देना है, ठीक है। जितना ध्यान दोगे उतनी चीज़ें समझ में आएंगी। तो दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के पहले प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करते थे, वो अमलगेमेट हुए आपस में 27 जनवरी 1921 को। एंड दोस्तों क्या बन गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया, जिसके फाउंडर जेएम किन्स हैं। फाउंडेड 27 जनवरी 1921। सक्सेसर इसके बाद कौन सा बैंक आया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया। पूछ देगा कि प्रीसेसर मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रीसेसर कौन है, तो दोस्तों है आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। एंड बंद कब हुआ, 30 अप्रैल 1955 को, ठीक है। एंड एडी गोयवाल कमेटी के रिकमेंडेशन पे इंपीरियल बैंक का नाम चेंज करके स्टेट बैंक रखा गया, ठीक है। कितना आसान है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं जो आज भी हैं, जो आज भी चल रहे हैं। एंड कुछ चीज़ों के साथ में समझना है, ठीक है। सबसे पहले इलाहाबाद बैंक, भैया इलाहाबाद बैंक के बारे में सबने सुना होगा, 1865 में दोस्तों ये आया था। एंड ये ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक है, ठीक है ना, ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। इलाहाबाद बैंक दोस्तों 1865 में आया था, ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक है, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक 1894 में आया था, जिसका जब ये आया था तो इसका हेडक्वार्टर लाहौर में था, मतलब लाहौर पाकिस्तान के अंदर था जब ये आया था, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक 1894 के अंदर आया था, उस समय लाहौर के अंदर इसका हेडक्वार्टर था। बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों 1906 में आया था। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908, केनरा बैंक दोस्तों 1906, कॉरपोरेशन बैंक 1906 एंड इंडियन बैंक 1907। ये सारे के सारे बैंक आज भी हैं, आज भी आपको प्रेजेंट टाइम में दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि आज भी नहीं है, इसी मैंने लिखा है सम सक्सेसफुल बैंक एंड कंटिन्यू रीड नाउ, आज भी हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको डेट से याद होनी चाहिए एंड ये भी पता होना चाहिए कि ये ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक है इलाहाबाद बैंक, ठीक है। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक जिसका 1894 में आया था, हेडक्वार्टर लाहौर में था, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब दोस्तों अपना लास्ट टॉपिक है आज का, अवध कॉमर्शियल बैंक। दोस्तों किसी बुक में AWADH लिखा हुआ है एंड कहीं कहीं OUDH लिखा हुआ है, तो आप लोग समझ जाना कि ये अवध कॉमर्शियल बैंक एक ही है, ये कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है। दोस्तों ये फॉर्म हुआ था 1881 के अंदर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1881 के अंदर एक और एक्ट आया था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। आप लोगों को डेट याद रखनी है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो कि 1881 के अंदर आया था, ठीक है। तो आपको इसी के बहाने ये भी याद हो जाएगा कि अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में आया था, जिसका हेडक्वार्टर फैजाबाद यूपी में है, ठीक है। दोस्तों ये पहला बैंक है जिसकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है बाय इंडियंस। इसको फर्स्ट इंडियन बैंक भी कहा जाता है। एंड दोस्तों बहुत दुख की बात है कि ये बैंक फेल हो गया 1958 के अंदर, ठीक है। तो अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में आया था, फर्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी बैंक बाय इंडियन, इसको फर्स्ट इंडियन बैंक भी कहा जाता है, और फेल्ड इन 1958, ठीक है। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना था, ठीक है। दोस्तों आज ये अपना फर्स्ट लेक्चर था, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो बैंकिंग क्या है ना दोस्तों, बहुत सारे फैक्ट और फिगर्स की बात करता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन की बात करता है, कंसेप्ट्स की बात करता है। तो एक एक कंसेप्ट्स को ध्यान से समझिए, ठीक है। एंड जो कि हम लोग आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे
एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन कहीं से भी आए, बट जितना हम लोग बताएं उसको ध्यान से पढ़िए। एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आने के चांसेस कम है, क्योंकि कोई भी एरिया हम लोग छोड़ नहीं आए हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना मत। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत बेटर एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर रिसर्च करने के बाद। एंड दोस्तों, कॉमर्स सेशन के खुद के कोर्सेज भी चल रहे हैं, बीकॉम एंट्रेंस, एमकॉम एंट्रेंस के। आप लोग कॉमर्स सेशन का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, कॉमर्स सेशन का ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। एंड दोस्तों, वहाँ पे दोस्तों गूगल प्ले स्टोर से कॉमर्स सेशन का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, उस ऐप के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर, नोट्स, स्टडी मटेरियल सब कुछ फ्री में भी मिल जाएंगे। एंड कोर्सेज भी हैं जिसको आप लोग ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।